हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एग्जाम्पल 9 हम कर रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन को हिट कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। एग्जाम्पल 9 में हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, से one is of ₹1 and other is of ₹2. What is the probability that she get at least one head? प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसे कम से कम एक हेड मिलने की। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, लेट करते हैं। हरप्रीत ने जैसे दिया हुआ है ₹1 का और ₹2 के उसने कॉइन साइमल्टेनियसली उछाले, मतलब एक साथ उछाले। ठीक है, तो लेट करते हैं। यहाँ पे ये ₹1 हो गया। ठीक है, ये ₹2 हो गया। ठीक है, और इस सिक्के के दो ही पहलू हैं, एक हेड आ सकता है, दूसरा टेल आ सकता है। इसका भी सेम होगा, ये हेड आ सकता है, दूसरा टेल आ सकता है। ठीक है, एक हेड आ सकता है, दूसरा टेल आ सकता है। अगर उसने फर्स्ट टाइम उछाला दोनों सिक्के को एक साथ में, ठीक है, तो या तो हेड आएगा, ठीक है, या तो टेल आएगा। तो लेट करते हैं पहली बार में हेड आया, ठीक है, और दूसरा सिक्का उछाला उस टाइम पे भी क्या आया, हेड आ गया। तो ये हो गए एक चांसेस कि हेड आ जाए। दूसरी बार में उसने फर्स्ट सिक्के को उछाला, वापस से हेड आया, बट सेकेंड सिक्के में क्या आया, टेल आ गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड चांसेस। ठीक है, अब पहले सिक्के को उछाला तब टेल आया, तब क्या है, टेल आया, और जो दूसरा सिक्का है उसमें हेड आ गया। तो ये एक चांसेस हो गए। ठीक है, अब पहले सिक्के में हेड ही आया, टेल आया, और सेकेंड सिक्के में टेल आ गया। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ इतनी है। देखो मेरे पास सिक्के हैं, मैं बताता हूँ। ये ₹1 का कॉइन है और ये ₹2 का कॉइन है। ठीक है, ये ₹2 का कॉइन है। अगर मैं इसे इस तरीके से टॉस करूँ, ठीक है, तो देखो दोनों में अभी फ़िलहाल तो टेल टेल आया, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, टेल टेल आने की। ठीक है, जो कि हमने देखा यहाँ पे टेल टेल आ गया। दूसरी बार इसी को अगर मैं उछालूँ वापस से, तो अगेन एक बाहर चला गया, बट उस पर हेड आया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया। तो ये टेल है, ये वाली सिचुएशन, और ये हेड है, तो ये वाली सिचुएशन है। तो ये कौन सी थी, ये वाली लाइन बनी। अब इस तरीके से अगर दो कॉइन को साइमल्टेनियसली उछालते रहोगे, इस तरीके से देखो हेड हेड आ गया। ठीक है, अगर इस तरीके से आप उछालते रहोगे, इस समय हेड और इस समय हेड, तो ये वाली हमारी कंडीशन ये वाली आ रही है। तो इस तरीके से उछालोगे ना, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। ठीक है, वो कौन कौन सी है, या तो हेड हेड बनेगा, ठीक है, एक जो पहला वाला था, दूसरा हेड टेल बनेगा, तीसरा टेल हेड, और चौथा टेल टेल। अब कितनी बार भी इस सिक्के को उछालोगे यही पॉसिबिलिटी सारी बन के आएंगी। ठीक है, अब पूछा गया है व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट एटलीस्ट वन हेड। अब इसको समझते, एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो देखो कम से कम का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मैथ्स टीचर है, जो गरीब बच्चे होते हैं थोड़े पढ़ाई में गरीब, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलती है कि मिनिमम बेटा 18 मार्क्स तो ले आना, मिनिमम 18 मार्क्स या एटलीस्ट 18 मार्क्स ले आना। तो उसका मतलब क्या, कम से कम आप 18 लेकर आओ। ठीक है, कम से कम आप 18 लेकर आओ। मगर 18 की जगह उसने अगर 28 ला दिया तो टीचर क्या मारने वाली उन्हें, नहीं। ठीक है, नहीं मारेगी। क्यों, उन्होंने कहा एटलीस्ट 18, एटलीस्ट 18 का मतलब कम से कम 18। अब ज़्यादा से ज़्यादा ले आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। ठीक है, तो मिनिमम 18 का भी मतलब ये होता है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कभी भी मिनिमम वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, तो उसका याद रखना वो कम से कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो चलेगा। तो मिनिमम यहाँ पे वन हेड का मतलब एक हेड ये चलेगा, ये चलेगा, और ये 2 हेड आ गए तो ये भी चलेगा। तो जो इस क्वेश्चन के लिए फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बस एक ही कंडीशन में नहीं आएगा, वो टेल टेल, क्योंकि उसमें एक हेड नहीं है, मिनिमम वन हेड चाहिए, एटलीस्ट वन हेड तो हमें चाहिए। ठीक है, आप क्वेश्चन करते हैं, ये पूरा रफ वर्क था आपको समझाने के लिए। ठीक है, हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए यहाँ से चालू होगा। जो स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट क्या है, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, जो हमें पता रहता है कि इस इवेंट में पॉसिबल आउटकम्स कितने आने वाले, तो वो ये है। ठीक है, तो लिखते हैं व्हेन 2 कॉइन्स are tossed simultaneously
honestly the possible outcomes are head, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, हेड टेल, और इन्हीं दो सिक्कों की वजह से वो आया था। ये रहे हमारे दो सिक्के, ठीक है, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ठीक है। सो पॉसिबल आउटकम्स यहाँ से लिख सकते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 4। आउटकम इक्वल्स टू 4। अब इवेंट मान लेते हैं, क्योंकि वन हेड निकालना है, वन हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो उसका इवेंट हमें लिखना पड़ेगा। let now let E be the event to get at least one head, E मान ली हमने इवेंट। तो जैसे कि हमें पता है प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हमें एक ये मानना पड़ता है इवेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम। सो फेवरेबल आउटकम कितना है इसका, जैसे कि हमने बताया एटलीस्ट वन हेड के लिए 1 2 3, ये फेवरेबल आउटकम्स है। सो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E इज 3, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, देयरफॉर P ऑफ E, फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था, आपको फॉर्मूला लिख के उसके बाद करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3/4, ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटीज़ के लिए। आपको उसका फॉर्मूला लिखने के बाद ये करना है। देयरफॉर लास्ट में लिख देना, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी that Harpreet gets at least one head is 3/4। ओके, वो वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपको समझ में आ गई है। एंड अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।